नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार की राजनीति में एक किस्सा बहुत मशहूर है कि लोकसभा का चुनाव हारने के बाद एक बार नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर अनंत सिंह उनके साथ होते तो वो लोकसभा का चुनाव नहीं हारते। जी हां, वही बाहुबली अनंत सिंह जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे पहले दम ठोक कर ये कहा था कि बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, वो भी उस दौर में जब नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी और उम्मीदवारी पर कोई मोहर लगाते हुए नजर नहीं आ रहे थे, उन सवालों को टालते हुए नजर आ रहे थे। बिहार की राजनीति में तो वैसे अनंत सिंह और नीतीश कुमार के कई दिलचस्प किस्से मशहूर है, लेकिन आज हम अनंत सिंह का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राज्यसभा के लिए बिहार में वोटिंग हो रही है। राज्यसभा के 5 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। तेजस्वी यादव को एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अंतिम नतीजा जो है, चूंकि मतगणना जो है वो शाम के 5 बजे के बाद शुरू होगी, तो अंतिम नतीजा 6 साढ़े 6 बजे के आसपास आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव को एक बड़ी कामयाबी मिल रही है, लेकिन उस कामयाबी के पीछे क्या नीतीश कुमार का हाथ है? क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव तो जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री का पद कब छोड़ेंगे, इस बात को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। और इस बीच नीतीश कुमार के करीबी नेता ने ऐसा बयान दे दिया जिससे एक बार फिर से बिहार की राजनीति गर्मा गई है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि भैया राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे नीतीश कुमार आखिर चाहते क्या है, वो करने क्या वाले हैं। कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खेला करने वाले हैं, कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जानबूझकर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को राज्यसभा का चुनाव जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने जीतन राम मांझी का इस्तेमाल किया। वहीं कई लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जाना तो है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी कुछ शर्तें मनवा लेना चाहते हैं। वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिरी कोशिश कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए। आखिर क्या है सच्चाई, क्या बयान है, किसने दिया बयान और उस बयान ने बिहार की राजनीति से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक की राजनीति को कैसे गरमा दिया है, वो खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और आज की इस बड़ी खबर की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह जरूर करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो हमारे इस चैनल को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए। और अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग बिहार में हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 सीटों के लिए हो रहा है। 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। एनडीए के पास 5वीं सीट जिताने के लायक विधायक नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 5वां उम्मीदवार खड़ा कर दिया। वहीं जो राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। इंडिया गठबंधन के पास 35 विधायक है और इंडिया गठबंधन को ओवैसी के 5 और मायावती की पार्टी के 1 विधायक का सपोर्ट मिल गया, यानी 41 विधायक उनके साथ है। और एनडीए गठबंधन में क्रॉस वोटिंग की खबर भी सामने आ रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान आ गया, अनंत सिंह का बयान आ गया। राज्यसभा के चुनाव में अदालत के आदेश पर जेल में बंद अनंत सिंह बाहर आए, मतदान किया। उन्होंने खुलकर उन्होंने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार के लिए वोटिंग की है, लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा गया, कहा गया कि भैया नीतीश तो जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने ही अंदाज में कहा कि नीतीश जो भी फैसला करे हमें मंजूर है, लेकिन अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो मैं भी राजनीति में नहीं रहूंगा, यानी मैं भी राजनीति से संन्यास ले रहा हूं और अगला चुनाव विधानसभा का मैं नहीं लड़ूंगा। अनंत सिंह का यह कहना कि नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो वो भी विधायक नहीं रहेंगे। जब पत्रकारों ने बार बार कुरेदा तो उन्होंने बोला कि भैया अगला चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, अगला चुनाव उनके बड़े बेटे लड़ेंगे। आपको लगेगा कि इस बयान में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस बयान में तो कहीं कोई ऐसी उलझन नहीं है जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीति को गरमा दिया हो। लेकिन आगे एक सवाल के जवाब में उन्होंने बोला कि भैया नीतीश कुमार नहीं तो निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। बस यहीं से तस्वीर एक तरह से साफ होती हुई नजर आई। अनंत सिंह क्या सोचते हैं, अनंत सिंह क्या बोलते हैं,
अनंत सिंह क्या करते हैं उसको अलग रख दीजिए, लेकिन जो वो सोचते हैं और जो अपने ही अंदाज में बोलते हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जबान बोलते हुए नजर आते हैं। और नीतीश कुमार के लिए अनंत सिंह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो क्या अनंत सिंह के मुंह से नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा संदेशा भिजवा दिया है कि भैया ठीक है, मुझे मुख्यमंत्री पद से हटा रहे हैं, मुझे राज्यसभा भिजवा रहे हैं, तो अब बिहार में अगला मुख्यमंत्री जो होगा वो जनता दल यूनाइटेड से ही होगा और अगले मुख्यमंत्री उनके बेटे निशांत कुमार होंगे। जी हां, कई तरीकों से, चूंकि बीजेपी में मुख्यमंत्री के पद को लेकर घमासान मचा हुआ है, बिहार में जिन राजनीतिक वर्ग पर जनता दल यूनाइटेड की पकड़ मजबूत है, नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि उस वर्ग से भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री दे। भारतीय जनता पार्टी के पास कई तरह की दुविधा है कि वो राष्ट्रीय जनता दल से आए हुए सम्राट चौधरी को चुने, या अपनी पार्टी के विजय सिन्हा को चुने, या वो पर्ची वाला मुख्यमंत्री चुने जिस तरह से वो देश के कई राज्यों में चुन चुके हैं। लेकिन यहां नीतीश कुमार उन्हें इसकी इजाजत देंगे नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के साथ ही, उससे पहले नहीं, उसके साथ ही नीतीश कुमार ने कई तरह के किंतु परंतु लगा दिए, कई तरह की शर्तें लगा दी। भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई नजर आ रही है। इस्तीफा देने की बजाय नीतीश कुमार यात्रा पर निकल गए हैं, लगातार वो यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जाकर घोषणाएं कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, मंच से भाषण दे रहे हैं, लेकिन किसी भी भाषण में वो ये नहीं कह रहे कि वो बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर जाएंगे। तो बीजेपी के दिल की धड़कनें तो वैसे ही बढ़ी हुई थी। अब अनंत सिंह के बयान ने एक तरह से और बीजेपी के सामने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है कि जाते जाते भी नीतीश कुमार खेला करने के मन में है। वो मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी को देने को कतई तैयार नहीं है, और अनंत सिंह के बयान से ये बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। और आप इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। अगर आप नीतीश कुमार के पिछले कुछ दिनों के, यानी होली के बाद के क्रियाकलाप को अगर आप समझेंगे, जानेंगे, तो आपको यह पता लग जाएगा। भैया 5 मार्च को सुबह 10:54 पर उन्होंने उनके पोस्ट किया सोशल मीडिया से, उनके अकाउंट से, कि उनको राज्यसभा जाने की इच्छा है। फिर अमित शाह पहुंचते हैं, राज्यसभा का पर्चा भरवाते हैं, और यह माना जाता है कि अब वो सक्रिय राजनीति से एक तरह से अलग होकर राज्यसभा में आकर बैठेंगे तो कुछ दिन आराम करेंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद वो यात्रा पर निकल जाते हैं। एक अधिकारी को उनकी यात्रा के प्रोटोकॉल में लापरवाही बरतने के कारण एक तरह से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके वो बिहार की ब्यूरोक्रेसी को नीतीश कुमार संदेशा दे देते हैं। और उसके बाद से लगातार वो बिहार में यात्रा कर रहे हैं, और उस यात्रा के जरिए वो एक वर्ग विशेष को एक मैसेज देने की कोशिश करें। वर्ग विशेष मतलब धर्म मत समझिएगा, वो अपने कोर वोट बैंक को और इसके साथ ही अपने विरोधियों के वोट बैंक को भी एक संदेशा देना चाहते हैं कि वो पूरी तरह से फिट है, बिहार की सरकार चलाने के लिए फिट है। और इस बीच उन्होंने अपने बेटे को जनता दल यूनाइटेड में शामिल करवाया। उनके बेटे लगातार विधायकों से मिल रहे हैं, युवा विधायकों से मिल रहे हैं। वो जनता दल यूनाइटेड में अपना एक अलग जो समर्थकों का वर्ग है वो निशांत कुमार तैयारी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के निर्देश पर जनता दल यूनाइटेड जो कुछ खास लोगों के चंगुल में चली गई थी, उसको वापस वो अपने चंगुल में लेकर नीतीश कुमार के हवाले करने वाले हैं। यानी नीतीश कुमार अभी भी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। और अनंत सिंह का यह कहना कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने इशारों में सीधा संदेशा भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान तक पहुंचा दिया है कि या तो मुझे मुख्यमंत्री बने रहने दीजिए, या मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाइए, या फिर अगर आपको अपना मुख्यमंत्री बनाना है तो जो तमाम शर्तें मैं रख रहा हूं उन शर्तों को मानिए, और नहीं तो विकल्प खुला है, मन कभी भी बदल सकता है, एक सड़क ही तो पार करनी है। ये बिहार की राजनीति का बड़ा दिलचस्प अध्याय शुरू हो गया है। आज शाम को राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार की जीत तो तय मानी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं निकालिएगा कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा इतनी आसानी से देने जा रहे हैं। और साथ ही अनंत सिंह का ये कहना कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वो 1 महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे, ये भी बिहार की राजनीति में बदलाव के संकेत बताते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैं अपनी एक स्टोरी में कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि खरमास शुरू हो चुका है, और ये खरमास 14 अप्रैल तक चलेगा। और अगर 1 महीने के अंदर अनंत सिंह बाहर आ जाएंगे तो बिहार की राजनीति में जो उठापटक की स्थिति बनेगी उसमें अनंत सिंह की अपनी एक अलग भूमिका होगी। क्योंकि विधायकों पर
किसी भी राजनीतिक दल के विधायक हो, उन पर अनंत सिंह का अपना एक अच्छा खासा प्रभुत्व है। और अगर आज राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार को यानी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को चुनाव जितवा पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो पांचवें उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार जाएंगे और फिर नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव की एक अलग तरह की जुगलबंदी बिहार की राजनीति में हमें देखने को मिल सकती है। नीतीश कुमार ने अनंत सिंह के बहाने एक बड़ा राजनीतिक संकेत तो दे ही दिया है और आज शाम को 6 साढ़े 6 बजे जब नतीजा आएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि बिहार की राजनीति कौन सी दिशा की ओर जाती हुई नजर आ रही है। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अनंत सिंह के बयान के क्या मायने हैं और राष्ट्रीय जनता दल अगर एनडीए गठबंधन में सेंधमारी करके उनके विधायकों के समर्थन पर अपने उम्मीदवार को जिता ले जाती है, तो ये नीतीश कुमार से ज्यादा क्या भारतीय जनता पार्टी की गुजराती लॉबी के लिए बड़ा झटका नहीं होगा? क्या यह बिहार में बनने वाले नए राजनीतिक गठबंधन का संकेत नहीं होगा? राज्यसभा चुनाव के नतीजे बिहार की राजनीति को कैसे बदलते हुए नजर आएंगे? कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमसे जुड़े हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिए, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइए और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण अपील, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील, आग्रह कि अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।